आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना बेटा बोलने की? अगर एक शब्द और कहा तो आपकी जबान हलक से निकाल लेंगे। इससे पहले कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए, निकल जाइए यहाँ से। जाइए। हे ईश्वर, आज एक बाप को अपने ही बेटे को यह साबित करना होगा कि उसकी रगों में मेरा खून है। सच्चाई छुपाकर तुमने अच्छा नहीं किया, वरना अच्छा नहीं किया। बता क्यों नहीं देती उसे कि मैं अभागा ही उसका पिता हूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई अपनी जुबान से हमारी माँ का नाम लेने की? अगर एक शब्द और कहा तो आपकी जबान हलक से निकाल लेंगे। रगों में उबाल आना वाजिब है, आखिर वो तो मेरा ही खून ना। लेकिन खामखा में अपना खून जला के क्या फायदा? एक बार अपनी मां से तो पूछो। कोई भी ऐरा गहरा आएगा और हमारी माँ पे लांछन लगाएगा और हम अपनी माँ से सवाल करेंगे। देखिए, उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना अभी तक जुबान खींच रहे थे हलक से। हे ईश्वर, ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अम्मा, ये सब मुझे झूठा कह सकते हैं, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना। तुम सच क्यों नहीं बोल देती? कह दो इन सबसे कि तुम मेरी माँ हो। बेटी, कम से कम तुम तो बोल दो। तुम तो सारा सच जानती हो। परी भाभी, आप जानती हैं इन्हें? बार बार एक ही सवाल की रट लगाए हुए हैं। आखिर चाहते क्या हैं आप? अरे आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती? जब माँ साहब और दद्दू आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं, हमारे भाई और हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, तो परी जी जो अभी इस घर में आई है, उनसे सवाल करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? ये लड़का तो अपनी माँ का भक्त है, ये भावना का भांडा नहीं फोड़ने देगा। कुछ कर शिवपाल, कुछ कर, नहीं तो तेरी लुटिया डूब जाएगी। सत्तू जी, हम ये कहना। अरे हमें तो ये आदमी पागल लग रहा है। हाँ, हूं मैं पागल। पागल हूं मैं, अपने परिवार के लिए पागल हूं। परसों से अपने बच्चों के प्यार को तरसता रहा, अपनी मां की ममता के लिए पागल हूं मैं। अगर मुझे मेरा परिवार नहीं मिला, उनका प्यार नहीं मिला, तो मैं अंत कर दूंगा अपने जीवन का, मौत की नींद सो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं जानता था अम्मा तुम आओगे। एक माँ अपने औलाद को मरता हुआ नहीं देख सकती। बंद कर अपना ये पागलपन। न हम तेरी माँ हैं, न तू हमारा बेटा। बस कीजिए, आपने हमारे बर्दाश्त की हद पार कर ली। बहुत कर लिया आपने मनमानी। हम चुप नहीं रहेंगे अब। चलिए हमारे साथ। हमने कहा चलिए हमारे साथ।
घर में नहीं है, बल्कि इस घर से बाहर है। और इस दहलीज पे कदम रखने से पहले 10 बार सोचिएगा। आप कैसे जानती हैं इस आदमी को? जवाब दीजिए परिचय, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आप कैसे जानती हैं इस आदमी को? ये पहले भी छोटे बाबू के भेस में यहाँ आ चुके हैं। इतना सब कुछ जानती थी तू, फिर भी तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। मैं तुम सबको एक बात बताना चाहती हूँ। ये आदमी जो तुम सबका पिता और मेरा पति होने का दावा कर रहा है, दरअसल वो कोई नहीं। ना बहरूपिया ना पागल, आपके पिता हैं। भावना जी, नाटक मैं नहीं, नाटक तुम कर रही हो। मैं तुमसे पूछता हूं कि अगर हमारी शादी हुई नहीं थी तो ये फोटो कहां से आ गई? मेरे खिलाफ झूठी झूठी बातें बताकर बच्चों के कान इस कदर भरे कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। ये बात मुझे पता थी, इसीलिए सबूत के तौर पर मैं ये फोटो ले आया। हाँ, ये बात अलग है कि तुम मेरे सर इस फोटो के नकली होने का आरोप मढ़ सकती हो, लेकिन मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि यह फोटो असली है, तुम्हारी तरह नहीं, नकली और झूठी। असली और नकली, झूठ और सच का बात वो कर रहा है जो सर से पांव तक झूठ के दलदल में डूबा हुआ है। मुझ पर झूठा होने का इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपने गिरवान में झांक कर देखना चाहिए था। क्या लगा था आपको? हाँ, ये सबूत, ये दलीलें, ये नाटक अब हमें डरा लेंगे, मां साहब को डरा लेंगे? हाँ नहीं, इतनी कमजोर मैं हुई नहीं। आपके हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। ऐसा भी हो क्या? नहीं, आप इस आदमी के सवालों का जवाब क्यों दे रही हैं? कौन है ये? ये जो आदमी तुम लोगों के सामने खड़ा है वो सच कह रहा है। ये तुम सबका पिता है। देखिए,
मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग कृपया यहाँ से चले जाइए। ये इस घर का निजी मामला है, प्लीज। इसका मतलब हमारे बाबा साहब मरे नहीं, जिंदा है। माँ साहब, इतना बड़ा राज आपने हमसे छुपा के रखा। क्योंकि ये आदमी तुम्हारे पिता कहलाने के लायक नहीं है। एक बाप होने का इन्होंने कोई फर्ज अदा नहीं किया। जीवन के मस्तान में मुझे अकेला ही संघर्ष करने के लिए छोड़ के चल दिए। बस गलती इतनी थी कि इनके नजरों में मैं एक गंवार, बदसूरत और अनपढ़ औरत थी। दूसरी औरत से ब्याह रचाने के बाद परसों इन्होंने खबर तक नहीं ली। मुड़कर भी देखना मुनासिब नहीं समझा। कि मैं और मेरे बच्चे जिंदा हैं या मर गए। और आज चले हैं हमारे चौखट पर रिश्तों की दुहाई देते हुए, वो रिश्ते जो इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। लेकिन माँ साहब, आप ये बात हमें पहले भी तो बता सकती थी ना। बताते भी कैसे, जब इन्होंने एक जिंदा आदमी को स्वर्गवासी बना दिया। आज हमें पता चला कि बाबा साहब की एक भी तस्वीर इस घर में क्यों नहीं है। और ये चाहते ही नहीं थे कि इनके जिंदा होने की सच्चाई हम सबको पता चले। अब समझ में आया कि क्यों माँ साहब बाबा साहब की पुण्यतिथि और श्राद्ध मनाने से कतराती थी, और क्यों आज तक बाबा साहब के नाम का जिक्र भी नहीं हुआ इस घर में। आपने हम सब के साथ बहुत गलत किया माँ। जरा सोचने की कोशिश कीजिए। माँ साहब ने हम सबकी भलाई के लिए ये सब किया होगा ना। माफ कर दीजिए हमें, हमने आपको बहुत गलत समझा। न जाने कितना बुरा बर्ताव किया हमने आपके साथ। अगर हमें आपके बारे में पता होता तो हम इतनी बदतमीजी से आपसे कभी बात नहीं करते। बल्कि इससे कहीं ज्यादा बदतमीजी के साथ धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देते। क्या सोचा था आपने कि आप हमारी माँ साहब पे लाल छल लगाएंगे, उनकी परवरिश, उनकी ममता पे कीचड़ उछालेंगे, उनके बलिदानों पे कीचड़ उछालेंगे, और फिर भी हम सब आपको स्वीकार कर लेंगे। यही सोचा था ना आपने? लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, और गलतफहमी जितनी जल्दी दूर हो जाए ना उतना बेहतर होता है। अरे हमारी माँ साहब ने आपसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा था। वो आप थे जो हमारी माँ साहब को छोड़ के चले गए थे। किसी दूसरे से शादी कर ली। अरे रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते हैं, पिता कहलाने के लिए पिता का फर्ज भी निभाना होता है, जो कभी नहीं निभाया आपने। लेकिन हमारी माँ साहब ने एक माँ होने के साथ साथ एक पिता का भी फर्ज निभाया। अब हमें समझ में आ रहा है कि आपके जिंदा होने की बात हम सब बच्चों से माँ साहब ने क्यों छुपाई आज तक। माँ साहब कभी नहीं चाहती थी कि आपकी सच्चाई हम बच्चों को पता चले। जिंदगी भर हम बच्चे अपने दिल में
आपके लिए नफरत लेके आपको जिंदगी भर कोसते रहे। जिस राज का पर्दाफाश करना चाहते हैं ना, उसी राज ने आज आपको बेनकाब कर दिया है। अरे कभी सोचा भी है आपने, जब हमारी माँ साहब को अकेला छोड़ के चले गए थे ना, तो क्या बीती होगी उन पे? अरे सुहागन होने के बावजूद भी जिंदगी भर एक विधवा की जिंदगी जीती आई वो। नहीं नहीं नहीं, अरे आप क्यों सोचेंगे? जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो किसी के बारे में सोच ही नहीं सकता है। इसलिए बेहतर ये होगा आप चले जाइए यहाँ से। हमने तुझसे कहा था भावना कि तेरे बच्चे तुझे समझेंगे, क्योंकि तूने उन्हें इतनी अच्छी परवरिश दी, इतने त्याग किए हैं उनके लिए, वो हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। वाह रे श्रवण कुमार, पूरा भगत है ये तो अपनी माँ का। पर अभी तो धमाका होना बाकी है। ये तो अभी ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। अब यहाँ खड़े खड़े कौन सी नई चाल सोच रहे हैं आप? अगर आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया तो बाहर जाने का रास्ता उधर। ये चाहे कोई भी हो, लेकिन इसे इस घर से खदेड़ना ही होगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि माँ साहब की जायदाद में एक और हिस्सेदार बढ़ जाए। तो अब क्या हमें मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? चलिए सब मिलकर धावा बोल देते हैं। चलिए चलिए यहाँ से, बहुत तमाशा कर लिया आपने, निकलिए यहाँ से। अब बाहर का नाश्ता ना पिए। गजब बेशर्म है आदमी। जाइए जाइए यहाँ से। भावना मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं मेरी गलती माफी लायक नहीं है। देखो बदले में मैं अपनी सारी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगा। दुबई का सारा कारोबार, घर, मॉल, सब कुछ। बस एक बार माफ कर दो, मैं चुपचाप दुबई चले जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं खाऊंगा। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो क्या उसे माफ नहीं करना चाहिए? भावना माफ कर दो मुझे, भावना माफ कर दो। सुबह का भूला अगर अमीर हो जाए और घर लौटे तो उसे घर से निकालना नहीं, बल्कि उसे तो पलकों पे बिठा के रखना चाहिए। गलती तो हम सब करते हैं ना, आखिर हम इंसान हैं, गलतियां तो हो ही जाती हैं। ये अब क्षमा मांग रहे हैं, इन्हें अपनी गलती का पश्चाताप है, तो हम सबको इन्हें माफ कर देना चाहिए। अच्छा, ये छुटकी तो हम सब से भी 4 कदम आगे निकली। पैसा देखा नहीं कि गुलाटी मारना शुरू, है ना बड़ी भाभी? बबीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर रिश्ते नाम की भी तो कोई चीज होती है। माना कि इन्होंने जिम्मेदारियां ना निभाई हो, लेकिन रहेंगे तो ये हमारे बाबा साहब ही ना। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारे प्यार और विश्वास के लायक नहीं है। इन पे भरोसा मत कीजिए, ये सिर्फ अपनी चाल में हमें फंसाना चाहते हैं। आप सब इनकी चाल में मत फंसिए।
परी सच कह रही है। अगर इनका इरादा नेक होता तो ये सब के सामने परिवार की बेइज्जती नहीं करते। इस तरह मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। हाँ, सच बात है। अगर इन्हें माफी मांगनी थी और अपनी गलतियों का पश्चाताप भी करना था तो ये हमसे आके अकेले में कहते, ऐसे सबके सामने तमाशा नहीं करते। नहीं बेटा, मैंने कोशिश की थी कि मैं भावना से अकेले में मिल सकूं, बात कर सकूं। लेकिन मुझे भावना से मिलने से रोका गया, बराबर रोका गया। ज्यादा नहीं चाहोगे कि मुझे भावना से मिलने से किसने रोका? परी बहू ने मुझे भावना से मिलने से रोका।